हम एक्सेल में सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपना जो डाटाबेस है वो हमारे एक्सेस में हो, जो कि हमारे सिस्टम में नहीं है, जहां पे हम टेबल क्रिएट कर सके। तो कैसे? इन सब का सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे, जहां पे आप सॉफ्टवेयर तो क्रिएट करेंगे एक्सेल में, बट अपना डाटा रखेंगे एक्सेस में, जहां पे आपको एक्सेस का सॉफ्टवेयर सिस्टम में होना जरूरी नहीं है। सो वेलकम टू माय चैनल VVFN। और आज फिर हम लोग देख रहे हैं ब्रेकिंग द बाउंड्रीज पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे कि डाटा को कैसे सेव करेंगे, सर्च करेंगे और अपने सारे डाटा को लिस्ट व्यू में शो करा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनलॉक द पावर ऑफ VBA। तो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को जस्ट एक बताना चाहेंगे कि जैसा कि हमने कमिटमेंट किया था लास्ट ईयर कि नए साल में आप लोगों को कुछ अच्छा सरप्राइज देंगे, जो हमने स्टार्ट कर दिया है। अब आप लोगों को हम एक्सेल से एक्सेस में भी और एक डेडिकेटेड एक्सेस में भी एप्लीकेशन बनाना बताएंगे, जहां पे एवरी वीक 2 वीडियो आपको मिलेंगे। एक मिलेगा एक्सेस से रिलेटेड और दूसरा मिलेगा एक्सेल से रिलेटेड। तो आपको ये कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट। हमने लास्ट वीडियो में इस सीरीज में क्या देखा था कि अगर हमारे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इंस्टॉल्ड नहीं है तो हम डाटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास एक्सेस नहीं है तो फिर हम उसमें टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब आज हम सीखेंगे कि हमने टेबल बना लिया, डाटाबेस बना लिया, अगर हम कोई डाटा एंट्री करते हैं तो इस डाटा को हम सेव कैसे करेंगे, और सेव कर लिए तो फिर हम डाटा सर्च कैसे करेंगे। उससे भी बड़ी बात कि यहाँ पे हमारे पास लिस्ट बॉक्स है, जो कि सारा डाटा यहाँ पे दिखता है। अब वो चीज हमें यहाँ पे कैसे दिखे, उससे पहले इस यूज ऑफ फॉर्म में थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करते हैं जस्ट फॉर डिजाइन के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ्रेम लेते हैं, रिलुक देना चाहते हैं, और इसका कैप्शन हम हटा देंगे। कैप्शन हटाने से क्या होगा कि यहाँ पे जो ये दिख रहा है फ्रेम, ये हट जाएगा। तो हम यहाँ से कैप्शन हटा देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लाइन दिख रही है, अगर हमें इसे रखना है तो हम रख सकते हैं। तो हम इसका कलर कर देते हैं बॉर्डर कलर, थोड़ा डार्क कर देते हैं। और इसको फील कैसे करेंगे, फील हम कर देते हैं डार्क ग्रीन से। ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही लाइट ग्रीन हो गया, और थोड़ा डार्क ग्रीन करें। ओके, अब इसे हम थोड़ा नीचे करते हैं, और इसके नीचे जो कंट्रोल है ये दोनों, इसको हम कट कर लेंगे। हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कट करके हम इसके अंदर इसमें पेस्ट कर देंगे, और इससे हम ऊपर अब सेट कर देंगे। ठीक है, डन। अब इससे हम थोड़ा और ऊपर करेंगे। अब एम्प्लॉय मैनेजर क्योंकि बहुत ही लाइट कलर का दिख रहा है, तो इसका 4 कलर जो होता है, फॉन्ट का कलर 4 कलर बोलते हैं, जो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसको हम व्हाइट कर देते हैं, या इसे हम डार्क ना करके लाइट ग्रीन कर देते हैं। तो एम्प्लॉय मैनेजर हमारा यहाँ पे दिखेगा। अब एक चीज और चाह रहे हैं कि इन सब का जो कलर है ना, हमारे जितने भी कंट्रोल है, इसको भी थोड़ा सा अलग कर दे, जिससे कि अच्छा लगे देखने में। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ इसके बैक स्टाइल में जाएंगे, पैलेट में जाके हम इसे चाहते हैं कि इस कलर का ये दिखे यहाँ। अब थोड़ा ये अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा लुक भी चेंज हो गया। नहीं तो सेम एप्लीकेशन पे बनाना सीखने पे थोड़ा सा बोरियत सा फील होने लगता है, तो कुछ नया चीज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब हम सेव पे चलेंगे। बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमने टेबल पहले डाटाबेस क्रिएट किया था इसके लिए, उसके बाद हमने एक टेबल क्रिएट किया था। और यहाँ पे हमने कितने टेबल क्रिएट किए थे, हमने 2 टेबल क्रिएट किए थे। कौन कौन? तो एक हमने किया था एम्प्लॉय बैंक का, और एक एम्प्लॉय DB का। और ये कहाँ पे हुआ था, जो आपके एक्सेल में यहाँ पे जो पाथ था इस वाले सेक्शन में, उसी पाथ में जाके वो डाटाबेस क्रिएट किया है। तो वो डाटाबेस यहाँ पे है, जिसमें हमने पासवर्ड भी दे रखा था। जब मैंने इस डाटाबेस को खोला तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 टेबल बने हुए हैं, जो जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया था, जो जो फील्ड हमने वहाँ पे डाला था, और उसी फील्ड का बना है ये। अब आता है कि अब हम यहाँ से चाहते हैं कि डाटा जब एंट्री करें, यहाँ पे जब हम डाटा को एंट्री करें तो डाटा जाके एक्सेस में सेव हो। तो वो कैसे सेव हो? अब सेव करने के भी मल्टीपल मेथड है। हम आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताएंगे, जिससे कि एक्सेल में जैसे आप काम करते थे, सेम उसी तरह से एक्सेस में भी डाटा को सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सेव बटन पे चलते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल का नाम आपको देना होगा। हमने क्या दिया, txt1, txt2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, और ये लास्ट कितना था, 12। मतलब इसके नीचे हमारा कंट्रोल था जिसका नाम क्या था, 12 था। और हमारे एक्सेस में टोटल फील्ड कितना बना था,
तो एक्सेस में हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है। तो हम अपने मॉड्यूल में ही जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे जो पहला हमने बनाया था उसमें 12 फील्ड है कि नहीं। तो एक एम्प्लॉय आईडी है, एक दूसरा ये है 2, तीसरा है डेजिग्नेशन, चौथा है ईमेल, पांचवा डिपार्टमेंट, छठा डीओबी, सातवां बेसिक, एचआरए 8वां, डीए 9, टीए 10, टोटल सैलरी 11 और लास्ट में एक और था आपका किसके लिए, इमेज पाथ के लिए 12। तो इसी सीरियल नंबर से होना चाहिए, ये ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे अभी सीरियल नंबर से आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपका टेबल जो है ना सीरियल नंबर से होना चाहिए। तो हमने क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल का नाम क्या रखा है, सीरियल नंबर से। एक दूसरा मेथड होता है, फिर उसमें आपको सीरियल नंबर से देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको कैसे करेंगे वो फिर हम आपको आगे बताएंगे। पहले एक मेथड को कंप्लीट सीखते हैं। तो अब हम सेव पे बटन पे जाएंगे, इसका नाम सेव बटन कर देते हैं जिससे कि पता चले कि ये बटन का नाम है क्या। तो इस बटन का नाम इस प्रॉपर्टी में जाके इसको कर देते हैं सेव बटन। अब देखिए यहाँ पे जो मॉड्यूल है ना टेबल क्रिएट करने के लिए, कनेक्शन बनाने का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीजें हैं ये सब आपको चाहिए ही चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए सारे को, सॉरी स्कीमा की जरूरत नहीं है, ये केवल टेबल चेक करने के लिए होता है, लेकिन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये चाहिए ही चाहिए। जब भी आप एक्सेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो ये कनेक्शन बनना ही चाहिए, ठीक है। और कनेक्शन जब बनेगा तो फिर हम टेबल के साथ जब हम इन कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो हमें फिर रिकॉर्ड सेट भी चाहिए, क्योंकि ये टेबल से कम्युनिकेट करने के लिए है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसे कॉपी कर लेते हैं, फाइन। अब हम चलते हैं अपने यूजर फॉर्म में और सेव बटन पे जाके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखो पहला चीज देख लेना, ये क्या था, हमारा डाटाबेस का पाथ है और पासवर्ड है जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे करेंगे डीम आरएसटी एज ए एडोब रिकॉर्ड सेट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेंगे न्यू एडोब रिकॉर्ड सेट, ये नया क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो हमने रिकॉर्ड सेट बना लिया, लेकिन हमको किस टेबल को खोलना है, तो टेबल को खोलने के लिए हमें उस टेबल का नाम देना होगा। तो इसके पहले आप वेरिएबल ले लीजिए, किस चीज का वेरिएबल लेंगे, तो हम ऊपर चलते हैं, एक वेरिएबल यहाँ पे ही ले लेते हैं, डीम एसक्यूएल एज ए स्ट्रिंग। हम एसक्यूएल बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एसक्यूएल इक्वल टू सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, किस डाटाबेस से हमें लेना है। हम थोड़ा सा डाटा एक्सेस खोल लेते हैं जिससे कि हमें पता चलता रहे कि क्या नाम है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर यहाँ से नहीं खोलना चाहते हो क्योंकि आपके पास एक्सेस नहीं है तो आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे। तो इस केस में जहाँ पे आपने ये मॉड्यूल बनाया है, यहाँ पे आपने इस टेबल का नाम क्या दिया है, इस टेबल का नाम, तो इस टेबल का नाम हमने दिया है एम्प्लॉय डीबी, क्योंकि एम्प्लॉय डीबी के साथ हमें कम्युनिकेट करना है। तो हम एम्प्लॉय डीबी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। क्या कहा, एसक्यूएल इक्वल टू सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय डीबी। यहाँ पे सारा, ये स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपके डाटाबेस में जो टेबल है उसके सारे फील्ड को ये सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे rst.open, यानी rst को ओपन करेंगे, रिकॉर्ड सेट को ओपन करेंगे, लेकिन किसको ओपन करेंगे, तो हमें यहाँ पे एसक्यूएल जो हमने बनाया है उस टेबल को ओपन करना है। हमारा एक्टिव कनेक्शन क्या है, तो एक्टिव कनेक्शन हमारा कनेक्शन है। और पूछ रहा है कि आपको क्या खोलना है, ऐड ओपन डायनामिक, ऐड ओपन फॉरवर्ड ओनली, ऐड ओपन की सेट, ऐड ओपन स्टैटिक। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डायनामिक, कोमा यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है, तो हमें यूज करना है ऐड लॉग ऑप्टिमिस्टिक। ये मल्टी यूजर इन्वायरमेंट के लिए ऐड लॉग ऑप्टिमिस्टिक जो है ये बहुत जरूरी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इफ rst.eof, यहाँ पे rst.eof देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल क्या कर रहे हैं, हम डाटा को सेव कर रहे हैं। अभी सिंपल आपको ऐड करने का बता रहे हैं, तो यहाँ पे करेंगे rst.add new और यहाँ पे करेंगे rst.update, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। अब इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आए कि इसमें हम डाटा को ऐड कैसे कर सकते हैं और डाटा फेच कैसे कर सकते हैं या अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो हमारा टोटल कंट्रोल कितना है, आपके इस यूजर फॉर्म में टोटल कंट्रोल कितना हमने बताया था, 12। इसको थोड़ा नीचे कीजिए, इसका txt 12 है, यानी ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 12 तक। ये ध्यान रहे, ये एम्प्लॉय आईडी जो है ये आपका यूनिक आईडी है, तो इसको आपको सेव नहीं करना है, जो कि डाटाबेस में आप यूनिक आईडी में डाटा को मैनुअली नहीं डाल सकते हैं। हम लूप कहाँ से लाएंगे, 2 से लेके 12। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे करेंगे 4 कॉलम इक्वल टू 2 to 12 और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा,
कि हम लोग एक्सेल में क्या करते थे, यहाँ पे सीट का नाम देते थे, सीट 1 डॉट सेल और न्यू रो कॉमा कॉलम ऐसे करके, और जो भी वैल्यू देना होता था उस कंट्रोल का वैल्यू देते थे। यहाँ पे वही मेथड रहेगा। यहाँ पे जैसे ये करते थे ना कि चलिए इसको थोड़ा देखते हैं कि मी txt एंड कॉलम, यही करते थे। बस यही चीज मेथड यूज करना है। बस इसके जगह पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है rst डॉट फील्ड्स और फील्ड्स का सीरियल नंबर डाल देंगे कॉलम। ठीक है, ये डाटा सेव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप सेव करोगे तो आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि यहाँ पे सारा डाटा फिल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट एक सिंपल चेक लगा दीजिए। चेक क्या लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे 4 कॉलम इक्वल टू 2 to 12। यहाँ पे भी हम 2 से चेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक नंबर जो है वो ऑटोमेटिक आएगा बाद में। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आईडी उसका पहले नहीं जनरेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आईडी पहले आपने यहाँ पे जनरेट कर लिया तो सपोज दैट मान लो कि दूसरा बंदा ने भी, आपने भी जनरेट करना शुरू किया, आपके दूसरे बंदे ने भी जनरेट करना शुरू किया, तो उसको जो एम्प्लॉय आईडी है वो तो नया दोनों को एक ही मिल जाएगा ना। इसीलिए हम ये करते हैं कि पहले डाटा सेव हो, अपने आप जो हमारा एक्सेस डाटाबेस है वो एक नया आईडी जनरेट करेगा, उस आईडी को हम यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे। राइट, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं पहले। इफ मी txt एंड कॉलम इक्वल टू एम्पटी देन मैसेज बॉक्स ऑल फील्ड आर मैंडेटरी, और ये यहाँ से बाहर भी आ जाए एग्जिट सब। अब इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे सेव करेंगे तो ये क्या हुआ, फील्ड बाहर आ गया। लेकिन अभी हम आपको ये चेक का आप लगा सकते हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट हो। अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं ये, क्योंकि एक एरर आने वाला है। अगर यहाँ पे कोई अगर कंट्रोल ब्लैंक है तो एक एरर आने वाला है आपके साथ सामने। उस एरर को कैसे हैंडल करेंगे तो चलिए वो बताते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं और सपोज इट मान लीजिए कि हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे स्टॉप लगा देते हैं पहले, जिससे कि हम देख सके कि कहाँ पे क्या एरर आ रहा है। यहाँ पे हमने लिख दिया अजय कुमार फाइनेंस मैनेजर, ईमेल आईडी ajay@gmail.com। हम इतना ही डाटा करके सेव करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं सेव हो जाए, लेकिन 3 ही फील्ड हम मैंडेटरी मान के चलते हैं। अब हमने यहाँ सेव किया, देखिए जैसे आपने सेव किया तो पहला बार तो कोई एरर नहीं आया। अब देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पे आ गया अजय कुमार, राइट। दूसरा बार में भी आ गया, तीसरा बार में आ गया, चौथा बार में तो कि यहाँ पे क्या हुआ, इसे डेबग करेंगे, ये वाला वैल्यू ब्लैंक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे चेक कीजिए, चेक फील्ड इक्वल टू कॉलम, और इसको यहाँ पे ले जाके चेक कीजिए तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। अब सपोज दैट मान लो आप कहोगे कि ठीक है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट कर देते हैं, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और हम इस डाटा को सेव कर देते हैं। लेकिन अब इशू क्या आएगा कि सपोज दैट मान लो कि आपने सेम आईडी को अपडेट किया और यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लो कि यहाँ पे कोई डाटा है, जैसे ये डाटा है यहाँ पे अजय कुमार, इसको डिलीट करना है या इसको अपडेट करना है, तो फिर ये चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी हम रहने देते हैं, हम अपडेट का अब देखेंगे। तो एक बार चलते हैं डाटा सीट में और देखते हैं कि डाटा हमारा सेव हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर सवाल वही आता है कि अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं है तो आप यहाँ पे जाके कैसे चेक करोगे कि आपका डाटा सेव हुआ है कि नहीं सेव हुआ है। जस्ट पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय डी में अजय कुमार आ गया। अब ये प्रॉब्लम क्या हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने आपको एक चीज बताना मैं भूल गया, मैं बता दूं। जो इसमें कॉलम होता है ना, पहला दूसरा तीसरा, ये एक नंबर नहीं होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ से हम न समझाते हैं आपको, यहीं से बताते हैं। ये अगर आपने टेबल बनाया है तो इसमें जो एम्प्लॉय आईडी है इसका फील्ड नंबर क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो 0 होगा यानी वो 0 से स्टार्ट होता है। तो आपको यहाँ पे सेव में क्या करना चाहिए, ये किस फील्ड में जाना चाहिए था, एक नंबर में जाना चाहिए था पहले, क्योंकि मेरा पहला जो फील्ड है टेबल में, वो आईडी है, वो कितने नंबर में है, 0 में। लेकिन दूसरा फील्ड हमारा 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1, राइट। तो ये हम दोबारा से एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा एक नया डाटा ऐड करते हैं। यहाँ पे अजय कुमार हमने किया, डेजिग्नेशन FM और सेव, तो आपका डाटा यहाँ पे सेव हो गया होगा। अगर हम एम्प्लॉय डीबी खोलें तो इस बार देखिए सही आया, एम्प्लॉय नेम के सामने एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन के सामने डेजिग्नेशन आया है। और एक जो एरर आया है वो भी आपने समझ लिया है कि क्या एरर आता है, कि अगर यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर ब्लैंक है तो एरर आ जाएगा। हम इस चीज को हैंडल कैसे करेंगे और क्यों हैंडल करना जरूरी है, हम ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट लेकर क्यों नहीं आगे जा सकते हैं, ये सब हम आपको आगे बताएंगे जब हम इसे अपडेट करेंगे। अब इसी में हम अपडेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या
तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने ये कोड लिखा है, अब अपडेट की बात कर रहे हैं हम, इसी कोड में हम थोड़ा-सा चेंज करेंगे कि हम सेव भी करें और अपडेट भी करें। कोई डाटा हमें अपडेट भी करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? तो चलिए पहले हम चेक करेंगे कि डाटा है या नहीं है। तो किस बेस पे डे चेक करेंगे, हम बाद में आपको बताएँगे। ये डाटा ऐड करने का तो आपको मैंने बता दिया। अब हम डाटा जब ऐड कर दिया तो हमको तुरंत पता भी चलना चाहिए कि हमारा डाटा ऐड हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए जैसे हमने कर दिया कि मैसेज बॉक्स सक्सेसफुली सेव्ड, हमने यहाँ पे रन किया इसे, मैंने यहाँ पे अजय, राजीव किया, पीओ किया और सेव कर दिया। मैसेज तो आ गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि डाटा सेव हुआ कि नहीं हुआ? हमें दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे लिस्ट में हमें दिखना चाहिए, तो लिस्ट में हम डाटा को ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा टोटल कॉलम कितना था, 12 कॉलम था। अब यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में आप डाटा कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ऐड आइटम का कोड का यूज करेंगे तो मैक्सिमम 10 कॉलम का ही डाटा आप यूज कर सकते हैं लिस्ट बॉक्स में। इसमें दो मेथड होते हैं, एक लिस्ट का मेथड होता है और एक होता है मेथड कौन सा, एक ऐड आइटम का मेथड होता है, या एक रो सोर्स का होता है। तो हम रो सोर्स का भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन हम रो सोर्स का अभी सिंपल बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेल सीट में ही कहीं पे एक टेम्पोररी सीट बना लेंगे और इसमें हमें हेडर यही चाहिए, यही सारा कुछ हेडर चाहिए। तो इस हेडर को कॉपी करके हम इसमें डाल लेते हैं। हम अभी सिंपल मेथड बता रहे हैं जिससे कि आप आसानी से बना सके। अब इसका एक नेम रेंज बना लेंगे। नेम रेंज कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला नेम मैनेजर और यहाँ पे न्यू कर देंगे एम्प्लॉय लिस्ट और यहाँ पे एक नेम रेंज बना लेते हैं। ऑफसेट यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, पहला डिफरेंस, एक रो नीचे जाएंगे और कॉलम हमारा 0 रहेगा और यहाँ पे करेंगे काउंट ए और यहाँ से लेके यहाँ तक लंबा रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और -1 करके कॉमा 13 कॉलम है तो हम 13 कर लेंगे, सॉरी 12 कॉलम है, ओके कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख के चेक कर लीजिए कि क्या आपका ये सही है। सिलेक्ट कीजिए और देखिए कि क्या सारे कॉलम को ये सिलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे जो मॉड्यूल बनाएंगे लिस्ट बॉक्स अपडेट का, यहाँ पे भी सेम ये सारा कुछ जो है ना आपका बराबर जाएगा हर जगह। क्यों? क्योंकि आपको इतना सारा कोड हमेशा लिखना ही पड़ेगा जब भी आप किसी डाटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम इसका एक फंक्शन भी बना सकते हैं। तो हमने फंक्शन कैसे बनाया था, यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन बना रखा है, ये देखिए ये 2 फंक्शन हमने ऑलरेडी बना के रख रखा था। सेम मेथड है, मेथड वही है जो हमने आपको यहाँ बताया है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो पाथ है, स्ट्रिंग है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और इस फंक्शन मॉड्यूल में यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे हमारा डाटाबेस का पाथ क्या है, तो शीट 1 के रेंज B1 में है, यही था B1 में, यहाँ पे ही पाथ रखा हुआ है, सॉरी A2 में रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे A2 कर देते हैं। अब इसका पासवर्ड हमें चाहिए, तो पासवर्ड हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है db pass का। हम इस फंक्शन मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे db pass इक्वल टू dbfn। तो यहाँ पे हमारा ऐप डाटा आ गया, यानी db path इसको करना होगा नाम, तो db path यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। इससे क्या होगा कि आपको बार बार इतना सारा कोड हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने एक नीचे दे रखा है एक और सिंटेक्स, ये बेसिकली है कि अगर 2007 से पहले का अगर आपका एक्सेल है तो यहाँ पे ये वाला कोड चलेगा, यानी OLEDB 12 नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा जेट OLEDB 4। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। और ये क्या है, टेबल को कनेक्ट करने के लिए है, तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ये ऑलरेडी किया हुआ है, देखिए वही किया हुआ है, RST ओपन SQL कनेक्शन एडलॉक ऑप्टिमिस्टिक, फाइन। ठीक है, अब बेनिफिट इससे क्या होगा, थोड़ा सा इस चीजों फॉर्म में चलिए और यहाँ हम चलते हैं। अब यहाँ पे ये सारा जो कोड इतना लिखे हैं ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल आप कर देंगे एक वेरिएबल ले लीजिए, ऊपर में केवल क्या क्या ये वेरिएबल लेना है, डीम कौन एज एडोब डॉट कनेक्शन और डीम RST एज एडोब डॉट रिकॉर्ड से। थोड़ा सा कोड कम करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये कर सकते हैं। अब यहाँ से ये सब आप हटा दीजिए, ये सारा यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी रखने की जरूरत नहीं है। कोड को आप सॉर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप मेक कनेक्शन और यहाँ पे हमें क्या देना है, CN क्या देना है, कनेक्शन देना है, ये कनेक्शन, तो हम यहाँ पे कौन लिख देंगे, तो हमारा ये मेक कनेक्शन यहीं से बन जाएगा। ये क्या करेगा, इस कोड को जैसे ही रन करेगा तो ये यहाँ पे जाएगा और हमारे डाटाबेस को ओपन कर देगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे db पाथ है हमारा पाथ, तो यहाँ पे ओपन फाइल पाथ की जगह पे हम क्या करेंगे, db पाथ कर देंगे, फाइन, ओके डन। अब चलिए इसमें और यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए एक कोड हमने यहाँ पे कम कर दिया, मेक कनेक्शन कर दिया, अब हमने ये सब किया, सेलेक्ट एम्प्लॉय। अब यहाँ पे भी हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे कर देंगे कॉल टेबल कनेक्शन और यहाँ पे क्या देना है, SQL, तो हमने SQL दे दिया, कनेक्शन हमारा कौन हो गया और RST हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है।
ये केवल दे देंगे, आपका कनेक्शन बन गया। अब चलिए एक सेव करके बताते हैं आपको कि ये सेव करता है कि नहीं करता है। तो राजीव कुमार सिंह पीओ और हम सेव करते हैं, तो यहाँ पे टाइप मिसमैच कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो मेक कनेक्शन यहाँ पे कीजिए, कॉल मेक कनेक्शन। ठीक है, अभी देखिए रन कर गया। उसी तरह यहाँ पे कॉल केवल कनेक्शन करना है, यानी केवल मेक कनेक्शन दिया था इसलिए ये एरर आया। यहाँ पे केवल कॉल लगाना है। फाइन। अब यहाँ पे चलिए, ये हमारा टेबल कनेक्शन किया तो हमारा क्या हुआ, एसक्यूएल भी बन गया, कनेक्शन भी बन गया, और आरएसटी पे देखेंगे तो आरएसटी भी आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब जब आप इसे रन करेंगे तो देखिए ये सेव हो रहा है डाटा, और सेव कर देते हैं। अब आप एक्सेस डाटाबेस में जाके देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय डी में, तो यहाँ पे राजीव कुमार सिंह के नाम से हमने सेव किया, एंट्री किया था, तो ये डाटा यहाँ पे सेव हो गया। तो ये तो डाटा एंट्री के लिए हुआ केवल, लेकिन अगर मुझे अपडेट करना है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेकिन उससे आगे हमें लिस्ट बॉक्स में डाटा को शो करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इतने डाटा को लिस्ट बॉक्स में शो कराएंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे और रो सोर्स का यूज करेंगे, जो कि हमने आपको बताया है। यहाँ पे हमने एक रो सोर्स बना लिया है। यहाँ पर रो सोर्स बना लिया है कि यहाँ पे कोई भी डाटा होगा वो हमारे लिस्ट बॉक्स में शो करेगा। तो इसका भी बड़ा सिंपल है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, यही सारा कोड आपको यहाँ से उठा लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और सिंपल करेंगे कि इफ नॉट rst.eof देन। देखिएगा ये कहने क्या है, मतलब इसका क्या होता है वो थोड़ा समझिए आप। ये जो हमारा टेबल के साथ कनेक्ट हो गया, डाटाबेस और टेबल के साथ कनेक्ट हो गया ये। अब हम पूछ रहे हैं कि उस डाटाबेस में अगर डाटा हो, यानी नॉट RSTUF का मतलब होता है कि आपका रिकॉर्ड सेट जो है ना वो खाली है, एंड ऑफ फाइल। अब नॉट का मतलब है कि नहीं, एंड ऑफ फाइल नहीं है। तब क्या करें, सिंपल यहाँ पे करेंगे C2.range A2 डॉट कॉपी फ्रॉम रिकॉर्ड सेट। और क्या रिकॉर्ड सेट करना है, तो RST को हमें कॉपी करना है। कहाँ से? इस डाटाबेस से जितने भी डाटा है इसको उठाएगा और यहाँ पे पेस्ट कर देगा। ठीक है, इसके पहले हमें यहाँ पे जो भी अगर डाटा है वो डिलीट करना है। तो सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे, एक कोड स्टार्टिंग में लिख देंगे C2.range A2 से लेकर कहाँ तक हमें डिलीट करना है, L तक। L एंड एक लंबा रेंज दे दीजिए। अभी आप लास्ट रो निकाल के भी क्लियर कर सकते हैं, क्लियर कंटेंट कर देंगे। फाइन। अब चलिए इसको क्या करेंगे, जब ये हमारा डाटा सीट में ट्रांसफर कर देगा तब हम करेंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ये क्यों? क्योंकि लिस्ट बॉक्स में हमने बताया है कि जब भी आप रो सोर्स का यूज करते हैं और अगर उसे डाटा नहीं मिला तो एरर आ जाएगा। जैसे ये देखो, ये मैंने हटा दिया, यहाँ पे ऑन एयर भी यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे कर देता हूँ me.listbox1 डॉट रो सोर्स इक्वल टू एम्प्लॉय लिस्ट। और इसको कॉपी करके हम यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में जाके डाल देते हैं, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर अभी हमने इसे रन किया तो यहाँ पे एरर, ये बेसिकली यहाँ पे है डाटा, क्योंकि कोड रन डाटा है। तब देखिए यहाँ पे हमारे पास डाटा था, तो ये डाटा कहाँ से आया है, एक्सेस डाटाबेस से। कैसे? जो कोड हमने यहाँ लिखा था ये कॉपी कर लिया था। तो अभी हम एक काम करते हैं, इन सब को हटा देते हैं और आपको बताते हैं कि एरर क्या आएगा। यहाँ से भी हमने हटा दिया। अब जैसे ही आप रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आया। क्यों? क्योंकि आपके इस लिस्ट बॉक्स में यहाँ पे जो डाटा है, यहाँ पे जो डाटा है इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप नेम मैनेजर पे जब क्लिक करेंगे और इस पे जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं बनता है, तो उस केस में रो सोर्स का एरर आता है। ओके, तो चलिए, तो आपने ये देख लिया कि ये कनेक्शन बना के टेबल से क्या करता है, डाटा को लेता है। इसको स्टॉप करते हैं और रन करते हैं। अभी क्या हुआ, लिस्ट बॉक्स अपडेट करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स को अपडेट करने के लिए बोला है। अब बोला है तो ये यहाँ से रन करेगा। अब कनेक्शन पहले बनाएगा, कनेक्शन इसने बना लिया। उसके बाद ये टेबल कनेक्शन बनाएगा, टेबल कनेक्शन बना लिया। अब ये चेक कर रहा है कि इफ नॉट rst.eof, तो rst क्या बता रहा है, rst.eof इक्वल टू क्या है, फॉल्स है, मतलब आपका रिकॉर्ड सेट खाली नहीं है। तो यहाँ पे रन कीजिए। अब देखेंगे आपके सीट में डाटा आ गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपके लिस्ट बॉक्स में शो कर जाएगा। लेकिन क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल एक कॉलम हमने सेट किया है, तो ये क्या करना है, सिंपल लिस्ट बॉक्स को आप अपडेट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे कॉलम 8 2 कर देंगे। फॉन्ट हम चेंज कर देंगे, यहाँ से फॉन्ट हम कर देते हैं 11 और ओके कर देंगे। साथ में इसके कॉलम काउंट हम कितने करेंगे, 12। हम यहाँ पे चलेंगे और कॉलम काउंट 12 कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम इसको रन करें।
तो अभी इसको हटा देते हैं और इसे रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब कॉलम का साइज आपको सेट करना होगा खुद से कि कितना पे कौन सा कितना होना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं, 2 कॉलम को हम सही कर देते हैं। तो कॉलम विड्थ में पहले वाले को हम देते हैं 75, दूसरे वाले को 200, तीसरे वाले को 100 करके अभी हम इतना ही रखते हैं चौड़ाई और इसे रन करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपका डाटा आएगा। अब बाकी सारा फील्ड आपको अपडेट चेक करना है। अब है कि इस पे जब हम डबल क्लिक करें तो डाटा यहाँ पे आना चाहिए। तो अभी क्योंकि हमने पूरा कॉलम लिया है तो जस्ट हम यहाँ पे अगर क्लिक करें तो क्या होगा, ये डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी पे डबल क्लिक पे जाएंगे हम, लिस्ट बॉक्स के डबल क्लिक पे हम यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं। एक तो डबल क्लिक का है तरीका, एक दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट डाटाबेस से भी फेच कर सकते हो। तो क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाटा फेच कर रखा है तो बार बार हम अपने कंप्यूटर को इतना बिजी क्यों करें कि वो डाटाबेस के साथ कनेक्ट करे। हम डायरेक्ट यहीं से क्यों ना इसको ओपन कर लें। अब यहाँ पे दोनों तरीका है, दोनों मेथड है कि आप किससे लेना चाहते हैं। जस्ट इस पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे ऑल फील्ड है तो इसको यहीं से ले लें, या आप चाहते हो कि नहीं यहाँ से न ले, हम जब इस पे डबल क्लिक करें तो वहां से कुछ फील्ड ले। तो सब अलग अलग लॉजिक है, अलग अलग मेथड है, कोड आपका यही काम करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करके हम कहते हैं selected row is equal to me dot listworks1 dot list index if selected row less than 0 then exit sum। ये सब ज़्यादा डिटेल नहीं बताते हैं क्योंकि इस पे बहुत सारा वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। अब यहाँ पे करेंगे कि फोर कॉलम इज इक्वल टू 1 to 12, इस बार 1 to 12 तक चलाएंगे और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट कॉल। अब चलेंगे यहाँ पे मी txt एंड क्या कॉलम इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट वर्क्स 1 डॉट कॉलम और यहाँ पे कॉलम काउंट आएगा प्लस सेलेक्टेड रो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या इशू है कि देखो हमने ये 1 से 12 तक चलाया, जबकि लिस्ट बॉक्स में जो कॉलम स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर 1 से चला रहे हैं तो यहाँ पे कॉलम -1 करना चाहिए, राइट। तो अब इसे दोबारा से रन कीजिए। अब हमने यहाँ पे रन किया तो डाटा सारा आ गया यहाँ। अब इसमें एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसमें ईमेल आईडी अपडेट कर दो अजय कुमार। और अगर अभी आप सेव करेंगे तो ये क्या हुआ, डाटा सेव हो गया लेकिन नीचे डाटा आ गया। लेकिन यहाँ क्यों नहीं आया, जैसे ही सेव किया ये डाटा नीचे आना चाहिए। तो नीचे लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो कोड हमने लिस्ट बॉक्स अपडेट का दिया है वो सेव के बाद भी यहाँ पे रन होना चाहिए। जब यहाँ पे रन होगा यानी जब हम सेव कर रहे हैं, जब रन करेगा तभी तो डाटा अपडेट होगा हमारा। तो हम यहाँ पे जाएंगे। अब मान लीजिए कि इस पे हमने डबल क्लिक किया, अब इसको मैंने सोचा कि इसको कर देते हैं फाइनेंस मैनेजर और सेव करते हैं। अब डाटा सेव तो हो गया लेकिन यहाँ क्यों नहीं आया फिर अभी, जबकि हमने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स अपडेट तो डाल रखा है। तो ये हुआ क्यों नहीं, होना चाहिए था इसे। चलिए इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं कि हुआ क्यों नहीं। यहाँ पे गया, अब देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोग्राम ऑफिसर और यहाँ पे सेव करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ कोड तो रन कर रहा है, आपके सीट को भी यहाँ पे खाली कर दिया और यहाँ पे चलिए क्या हुआ, कनेक्शन ही बना दिया, कोड भी रन कर दिया, आपके सीट में भी ये डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, प्रोग्राम ऑफिसर यहाँ पे तो आ गया लेकिन यहाँ पे आता है कि नहीं वो देखते हैं। तो इसको रन करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो अभी देखिए यहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर आ गया। कोई बात नहीं, उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे कनेक्शन सेट, कनेक्शन इज इक्वल टू नथिंग और सेट RST इज इक्वल टू नथिंग, जिससे कि आपके रैम को ये खाली कर देगा। अब चलिए एक काम और करते हैं, इसमें एक और अपडेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो, नोटिस करो कि ये क्या हो रहा है, डुप्लीकेट होता चला जा रहा है जबकि हम तो अपडेट कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे रोकेंगे, तो इसके लिए इस कोड में ही आपको थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे। कंडीशन देना होगा SQL में, यहाँ पे करना होगा इफ me.txt1 इक्वल टू एम्प्टी, देन क्या हो, अगर हमारा txt खाली है इसका मतलब कि नया डाटा है, ये क्या होगा, अपडेट होना चाहिए, राइट। ओके, इस हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको अपडेट करना है। तो इसी कोड को आपको कॉपी करना है जस्ट, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पे जो आपका SQL होगा ये SQL चेंज हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन देंगे वेयर क्या चीज, तो यहाँ पे कौन से फील्ड है आपके, एम्प्लॉय आईडी है, राइट। तो यहाँ पे करेंगे एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू और यहाँ पे करेंगे me.txt1। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि एम्प्लॉय आईडी क्या फील्ड है हमारा, नंबर है, राइट।
तो अगर नंबर है तो यहाँ पे सिंगल कोड देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ये फील्ड टेक्स्ट फील्ड है तो यहाँ पे दोनों साइड में आपको देना होगा सिंगल कोट के बीच में। आप देखिए ये सिंगल कोट आपको देना होगा। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फील्ड का, कि यहाँ पे जो आप फील्ड देख रहे हैं ये अगर व्यू करें, ये जो शॉर्ट टेक्स्ट है, अगर ये नंबर फील्ड है तो वहां पे डबल कोट नहीं लगेगा और उसमें नंबर ही होना चाहिए। बट इसमें अगर भले ही अगर आपने फील्ड शॉर्ट टेक्स्ट दे रखा है और आपने भले ही नंबर डाल रहे हैं, फिर भी आपको डबल कोट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ से हम ये हटा देते हैं और लास्ट में भी हटा देते हैं। आप कहते हैं कि पहले चेक करो कि खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो नए डाटा को सेव कर दो, और अगर खाली नहीं है तो चेक करो कि जो txt1 में वैल्यू है उसका उस आईडी का हमारे इस डाटाबेस में अवेलेबल है या नहीं है। राइट। तो चलिए यहाँ से एक काम करते हैं, कुछ चीजें हटा देते हैं, डुप्लीकेट हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं, और यहाँ पे RST ऐड न्यू आपका हट जाएगा। सिंपल यही कोड रहेगा, सेम एज इट इज कोड रहेगा, उसको ऐड न्यू हटा के सिंपल वहां रख देना है ब्लैंक। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इस अजय कुमार पे क्लिक किया और इसको कर दिया फाइनेंस मैनेजर। इस बार आप देखेंगे कि ये यहाँ पे अपडेट होगा। हम यहाँ पे करते हैं सेव, और ये सेव होगा, लेकिन यहाँ पे डाटा अपडेट नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे भी डाटा आपका अपडेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो चलिए इसको कोड से देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे गए, सेव कर दिया, अब ये यहाँ पर तो आ गया। अब देखिए एसक्यूएल क्या बना के आ रहा है, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय डीबी वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1। यहाँ भी सही है, और ये करेंगे टेबल कनेक्शन। अब ये कोड भी रन कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको चेक करने के लिए इफ नॉट rst.uif देन इस कोड को रन करें। हम देखना चाहते हैं कि डाटा है या नहीं है इसमें। तो इसको हमने रन किया, है डाटा, तो फिर ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कर गया। ये बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम में बहुत ज़्यादा टेम्प्रोरी फाइल वगैरह बन जाते हैं, तो एट ए टाइम आपको दिखाई नहीं देगा। फिर दोबारा से रीस्टार्ट करके चेक करेंगे तो हो जाएगा। आपका लिस्ट बॉक्स जो है ना वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो लिस्ट बॉक्स रिफ्रेश नहीं हो रहा है तो कोड करते हैं एक काम, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे मी डॉट रो लिस्ट बॉक्स वन डॉट रो सोर्स इक्वल टू एम्प्टी कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं, काम चलते हैं। इस बार राजीव कुमार को पीओ के जगह पे ऑफिसर करके सेव करते हैं। अभी भी यहाँ नहीं आया। ये बेसिकली कोई एरर नहीं है, आप दोबारा से सेव करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हुआ कैसा, इस तरह का इशू आएगा कि एक बार में अपडेट नहीं आता है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? अभी तो चलो मैंने कहा कि सिस्टम को दोबारा स्टार्ट वगैरह करेंगे हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं होता है तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो आपने एक कनेक्शन वगैरह चलाया, हमने इस कनेक्शन को यहाँ पे क्लोज नहीं किया प्रॉपरली, तो यहाँ पे करेंगे सेट कनेक्शन इक्वल टू नथिंग, सेट RST इक्वल टू, RST को भी हम क्लोज कर देंगे, सेट RST इक्वल टू नथिंग। उसके बाद हमारा लिस्ट बॉक्स अपडेट होना चाहिए। तो चलिए अब एक बार और रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम FM इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे करते हैं ajay@gmail.com, और इस बार हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो अभी आप देखेंगे इंस्टेंटली आपका डाटा अपडेट हो गया। FM को अगर हम मैनेजर कर दें और सेव कर दें, तो देखिए हमने दो चीज बताया कि आप डाटा को सेव कर सकते हो, सिंपली आप डाटा को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। तो आपने देख लिया कि सेव और अपडेट करने का हमने बता दिया आपको एक ही बटन से। उसी तरह अगर आप चाहते हो कि नहीं सेव करने का एक अलग हो, अपडेट करने का अलग हो, तो आप क्या करोगे, अपडेट वाले बटन में ये वाला कोड रन करोगे और सेव वाले कोड में ये वाला कोड रन करेंगे। ओके। अच्छा एक चीज और है, कुछ लोगों का ये मैसेज भी आया था कि उन्हें एक एरर आ रहा है यहाँ पे, सिंटेक्स एरर इन सिंटेक्स टू क्रिएट टेबल वाले में। तो देखिए आप ध्यान देना, यहाँ पे या तो कहीं आपने कोई कॉमा मिस किया है या कोई स्पेस भी आपने मिस किया है। जैसा मैंने बताया है, अगर यहाँ पे आपने स्पेस नहीं दिया तो भी एरर आएगा, या यहाँ पे कॉमा बाय मिस्टेक अगर आप छोड़ दिए हैं तो भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ओके। अब चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे डिलीट का फंक्शन यूज करते हैं कि हम डाटा को डिलीट कैसे करेंगे। तो डाटा डिलीट करने के लिए भी सिंपल सेम मेथड है। क्या मेथड है? जो हमने सेव के लिए किया है, तो थोड़ा सा चेंजेज। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कहते हैं डिलीट बटन, और यहाँ पे डाल देंगे, जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं ये सारा का सारा, तो आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए
और डिलीट बटन में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब कंडीशन जरूर देना है, क्या देना है कि इफ me.txt1 इक्वल टू एम्प्टी देन मैसेज बॉक्स प्लीज सेलेक्ट करेक्ट एम्प्लॉय, और ये यहाँ से बाहर आ जाए। और अगर नहीं तो क्या हो, तो यहाँ पे एक SQL लिखेंगे, SQL इक्वल टू सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय DB वेयर, वही कोड जो हमने यहाँ पे अपडेट के लिए डाला है ना, यही चीज हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए अगर एम्प्लॉय आईडी एक सिंगल रिकॉर्ड है तो सिंपल आप डाल देंगे यहाँ पे फॉल टेबल कनेक्शन SQL कॉमा CN SQL कॉमा कॉन कॉमा RST, और यहाँ पे करेंगे RST डॉट डिलीट सिंपल, और यहाँ पे करेंगे RST डॉट अपडेट। ये सिंगल रिकॉर्ड के लिए है, लेकिन मान लो कि अगर यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड है आपके पास, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि इफ नॉट RST डॉट EOF देन, ये चीज जरूर आप चलाना कि अगर रिकॉर्ड सेट आपका खाली नहीं हो तभी वो डिलीट करे, नहीं तो वहां पे एरर आएगा। तो यहाँ पे करेंगे RST डू वाइल, मल्टीपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे करेंगे आप RST डॉट मूव फर्स्ट और करेंगे डू अनटिल RST डॉट EOF, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे RST डॉट मूव नेक्स्ट और यहाँ पे लूप चलाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ध्यान से कोड लिखना आप लोग, क्यों, क्योंकि अगर आपने ये RST मूव नेक्स्ट लिखना भूल गया तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, क्योंकि ये कोड रुकेगा ही नहीं। अभी क्या कर रहे हैं कि रिकॉर्ड सेट में पहले रिकॉर्ड पे जाओ, देखो, और तब तक चलो जब तक कि ये पूरा रिकॉर्ड सेट खाली नहीं हो जाता है, और अगले रिकॉर्ड पे मूव कर जाओ, यानी अगला रिकॉर्ड चेक करो। लेकिन अगर ये भूल गए आप तो ये क्या करेगा, कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक रेगुलर चलता रह जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे RST डॉट डिलीट और फिर करेंगे RST डॉट अपडेट। अपडेट करना जरूरी है। देखिए मैं यहाँ पे 2 मेथड बताने वाला था, जिसमें पहला मेथड ये एडॉप्ट कनेक्शन का है, वो भी एडॉप्ट कनेक्शन का ही होगा, लेकिन ये मेथड जो हम बता रहे हैं लूप मेथड है। एक दूसरा मेथड आता है जो क्यूरी मेथड होता है, कि क्यूरी को ही हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे कि आपका डाटा इंसर्ट होता है, अपडेट होता है और डिलीट होता है। उसके बाद हम यहाँ पे कोड चला लेते हैं, जब डाटा हमारा डिलीट हो जाए तो लिस्ट बॉक्स हमारा अपडेट हो जाना चाहिए। तो हम ये लिस्ट बॉक्स को कॉपी करते हैं, यहाँ पे करेंगे सेट RST इक्वल टू नथिंग, सेट CL कॉन इक्वल टू नथिंग, और यहाँ पे लिस्ट बॉक्स अपडेट डाल देंगे, राइट, और मैसेज मिक्स बॉक्स भी हम यहाँ पे दे देंगे सक्सेसफुली डिलीटेड। अब यहाँ पे हम इसे रन करते हैं। अब मान लो कि हमें इसे डिलीट करना है, तो हमने अभी एक काम करते हैं, पहले इसको हटाते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम डिलीट बटन पे क्लिक कर दिया तो पहले मैसेज आएगा प्लीज सिलेक्ट करेक्ट एम्प्लॉय। उसके बाद सपोज मान लो मुझे इसे डिलीट करना है, जस्ट इस पे क्लिक करके ये हमारा एम्प्लॉय ID 4 नंबर आ गया और डिलीट पे प्रेस करेंगे। यहाँ से देखना 4 नंबर है, डिलीट करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ से डाटा आपका डिलीट हो गया और ये अपडेट भी हो गया। तो आपने देखा आज कि कैसे आप डाटा को ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो। अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो आपको इस एप्लीकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो आज तक शायद आपको नहीं किसी ने नहीं बताया होगा। और जो लोग इस पार्ट को देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप यहाँ तक देखते हुए आए हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जब भी हम सेव करते हैं तो यहाँ पे हमने कोड यूज किया है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है इसका, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है, कि अगर इस कोड में कहीं कोई एरर आया तो उस एरर को इग्नोर कर देगा, वो फिर दूसरे कॉलम के लिए यानी दूसरे फील्ड के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। अब इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि सपोज दैट मान लो कि हमने ये हटा दिया, अभी सपोज दैट मान लो, और यहाँ पे हमने या एक काम करता हूँ ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट रहने देता हूँ। अब इसको हम रन करते हैं। सपोज दैट मान लो कि हमने यहाँ पे इस डाटा को लिया और अब किसी कारण से हमें इस डेजिग्नेशन को हटाना है, यानी यहाँ ब्लैंक रखना है। अब होगा क्या, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट रखेंगे तो जैसे ये राजीव कुमार सिंह ऑफिसर है और ऑफिसर को हमें हटाना है। अब ये एरर आया तो इस फील्ड को ये ना तो अपडेट करेगा ना ही इसे डिलीट करेगा और ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये डिलीट हो ही नहीं पाएगा। और हालांकि ये प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे एक दो आप ही लोगों में से एक लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि उनका ये डाटा इस मेथड से अपडेट नहीं हो रहा है, कि अगर हम यहाँ पे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट कर देते हैं, सपोज दैट मान लो यहाँ पे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट कर दिया और इसको हम सेव करते हैं, ठीक है,
तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से ऑफिसर हट गया है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि ये ऑफिसर डिलीट नहीं हो रहा था। हाँ, अगर वो यहाँ पे कुछ चेंज कर देते थे तब तो आराम से इजीली हो जाता था, लेकिन अगर ब्लैंक रखना है तो वो एरर आता था। एरर नहीं आता था मतलब वो डाटा ही अपडेट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इसका काम ही यही होता है, ऑन ईयर रिज्यूम लिस्ट का काम ही यही होता है कि अगर यहाँ पे कोई एरर आया तो इस फील्ड में वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है? देखो कुछ नहीं है, फिर आपको ये ऑन ईयर भी हटा देना है। यहाँ पे एक कंडीशन दीजिए, इफ me txt एंड कॉलम इक्वल टू एम्प्टी, देन एक वेरिएबल बना लीजिए कि डाटा वैल्यू इक्वल टू नल इज डाटा वैल्यू इक्वल टू मी txt एंड कॉलम। मतलब कि अगर खाली है तो नल कर दो। नल वैल्यू जो होता है ना, इससे एक्सेस में आप किसी भी फील्ड को अगर ब्लैंक करना है तो यहाँ पे हम नल का यूज करते हैं। और सेम यही कोड और सेम इसी कोड को कॉपी करके यहाँ पे जो लूप के अंदर है ना, जैसे यहाँ पे हमने लूप के अंदर डाला है उसी तरह यहाँ पे भी लूप के अंदर इस कोड को डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे अब, क्योंकि हम txt की वैल्यू कहाँ स्टोर कर रहे हैं, डाटा वैल्यू में, तो यहाँ पे हम डाटा वैल्यू कर देते हैं और यहाँ पे भी हम डाटा वैल्यू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई ऑन ईयर रिज्यूम नेक्स्ट नहीं है। अब हम यहाँ पे इसे रन करते हैं, तो यहाँ पे इसे लिया और इससे भी हम डिलीट कर देते हैं और सेव करते हैं। तो आप देखेंगे डाटा आपका सेव हो गया और कोई एरर भी नहीं आया। अब इसमें किसी भी तरह का या तो डेट फील्ड हो, नंबर फील्ड हो, सब के लिए यहाँ पे एग्जैक्टली सेम फंक्शन यूज करेगा। अब सवाल आता है कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ हमने एक एक तो कर दिया, लेकिन जब इसको डबल क्लिक करेंगे इस वाले पे तो देखिएगा यहाँ पे डेट नहीं आ रहा है। तो ये एक्सेल का ही है, इसके लिए ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि कैसे जब रिकॉल करें तो डाटा को इस फॉर्मेट मिले जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। खैर कोई नहीं, फिर भी मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको सारा एक्सेल का बताऊंगा। तो अब से तो इसमें अब आगे हम लोग सीखेंगे कि फोटो को कैसे इसमें डालेंगे एक्सेस से लेकर, साथ में अगर हमें कुछ रिपोर्ट्स बनाने हैं तो हम रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे। तो ये सारी चीजें फिर हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।